सो हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज मेरा जो टॉपिक है वो है 40 प्लस। तो 40 प्लस की जो एज होती है गाइस, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन रूटीन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और स्किन को आपको कैसे ठीक रखना है गाइस, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको 40 प्लस स्किन केयर रूटीन के में दूंगी आपको। और ये मेरा लेसन 6 है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ +40। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि इस एज में मोनोपॉज की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, वो शुरू हो जाती है। और अगर नहीं शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इस एज में आप जब जाते रहोगे तब शुरू हो जाती है। तो मोनोपॉज सबसे बड़ा रीज़न है, इस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक तरह से आपका स्किन केयर में और रूटीन में, कि आपको सबसे प्रॉब्लम क्या होती है +40 में, वो है आपकी मोनोपॉज की प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके फेस पे जो लकीरें होती हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। और आपके जो आईज़ के नीचे पफिंग्स और जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं गाइस। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। और थर्डली क्या दिक्कत होती है, झाइयाँ बढ़ने लगती हैं गाइस, फेस पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। कई बार लोगों को पिगमेंटेशंस ज़्यादा होने लगते हैं। तो वो मोनोपॉज की भी एक प्रॉब्लम से ये पिगमेंटेशंस आ सकते हैं आपको। आप ज़्यादा सोचते हो तो उससे भी ये पिगमेंटेशंस आ सकते हैं आपको। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं लेडीज़ को इस एज में, उससे आपको कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं गाइस। तो हमको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले फोरमोस्ट थिंग है कि हमें जो है मेडिटेशन करना है। इस एज से अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं शुरू किया है, योग नहीं शुरू किया है, तो प्लीज़ at the age of 40 you just start all this kind of things like meditation, yogas and all। और ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। हर तरह से आप फील करोगे कि आप अलग हो जा रहे हो गाइस। कहने का मतलब है कि आपकी स्किन भी अलग होगी, आपका जो सोचने का नज़रिया होगा वो भी अलग होगा, प्लस आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं योगा और मेडिटेशन से दूर होंगी गाइस। और मोनोपॉज की जो दिक्कतें बढ़ती हैं लेडीज़ में, वो कहीं ना कहीं आपको कम दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब ये +40 की एज होती है, इसमें आपको फाइन लाइंस के साथ में आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है। ये जो कसाव होता है स्किन में, ये टाइटनेस होती है, ये कम होने लगती है गाइस। तो इसका आपको बहुत ध्यान। अब होता क्या है गाइस कि जब +40 होती है एज, उसमें क्या होता है, आपको कई बार जब मोनोपॉज की अगर दिक्कत होने लगती है तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। तो हमें ड्राई होने से कैसे बचाना है स्किन को, इन सारी चीज़ों पे पहले तो हमें ध्यान देना है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप पार्लर या सैलून जाइए और अरोमा थेरेपीज होती हैं गाइस। तो आप पार्लर में जाके अरोमा थेरेपीज करा सकते हैं, जो कि आपके फेस और बॉडी के लिए बहुत अच्छी होगी। और आप बॉडी मसाज लीजिए, फुल बॉडी मसाज लीजिए। सेकेंडली, आपको मंथ में कम से कम 2 टाइम्स आपको फेशियल कराना है। चाहे आप वो फेशियल घर पे करो, अदरवाइज आपको अगर पार्लर जाना है तो आप पार्लर में वो फेशियल करा सकते हो। गाइस, आपको करना क्या है, आपको एक एंटी एजिंग क्रीम लेनी है या एंटी एजिंग फेशियल ऑयल्स आते हैं अलग अलग कंपनीज की। वेदा अर्थ का मैंने आपको एंटी एजिंग फेशियल ऑयल भी दिखाया होगा इससे पहले, आप मेरे वीडियोस में जाके देखिएगा। तो वेदा अर्थ का एंटी एजिंग फेशियल ऑयल आप अपने फेस पे लगा सकते हो। रात में, नाइट में अगर आप लगाओगे तो बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा, प्लस वो बहुत ही अच्छा ऑयल रहता है फेस एंड बॉडी के लिए बोथ। तो एंटी एजिंग फेशियल ऑयल लगाना है। और एक आता है क्लिनजिंग ऑयल, क्लिनजिंग फेशियल ऑयल, ये भी वेदा अर्थ का ही आता है गाइस। ये आप डे में लगा सकते हो। अगर आप घर पे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो आप डे में सिर्फ 1 से 2 बूंद वेदा अर्थ का एंटी फेशियल ऑयल ये आप ले सकते हो, या फेशियल ऑयल के नाम से आता है, आप ले सकते हो। और उसे आप अपने फेस पे लगा के अच्छे से खूब मसाज करिए, अच्छी वाली खूब बढ़िया मसाज जैसे होती है गाइस। अगर आपको मसाज का प्रोसेस नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना स्किन पे कैसे फेशियल करना है। तो वो सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। तो आपको फेशियल ऑयल से मसाज करना है अगर आप डे में घर पे हो। और उसके बाद अगर मैं स्किन से रिलेटेड बात करूँ गाइस, तो आपको अपनी स्किन का केयर कैसे करना है,
तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, पहले तो आप सीटीएम ज़रूर करें। सीटीएम के लिए आप जो सीटीएम क्या होता है, कैसे करना है, तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप मेरी पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ सीटीएम मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सीटीएमएस एंड सनस्क्रीन। ये आपको करना ही करना है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, 20, 30, 40, 50, 60, आपको ये रूटीन फॉलो करना है। सेकेंडली, अब आपको क्या करना है अपने स्किन से रिलेटेड, आपको सेकेंडली मॉइस्चराइज अपना फेस ऑल टाइम रखना होगा गाइस। चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, क्योंकि इस एज तक आते आते आपका ऑयल फेस का कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो आपको मॉइस्चराइज अपना फेस रखना होगा। 2 to 3 बार आप मॉइस्चराइज कर सकते हो अपना फेस। और बेस्ट होगा कि अगर आप सीरम लगाते हो, स्टार्ट कर देते हो सीरम लगाना, तो सीरम जो है वो आपके स्किन को एक अलग मॉइस्चराइजेशन देगा। तो सीरम्स भी मार्केट में अलग अलग तरह के आते हैं। नाइट सीरम भी आते हैं, डे सीरम भी आते हैं, आयुर्वेदिक सीरम्स भी आते हैं गाइस। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप सीरम चुन सकते हो। उसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। तो ये हो गई सीरम की बात। तो आप सीरम भी लगाओगे अपने फेस पे। नेसेसरी फॉर ऑल द लेडीज टू हैव सीरम एट द एज ऑफ 40। तो ये रही बात सीरम की। अब हम बात करते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो की लास्ट में आपको सारे जो घरेलू आइटम्स, रेमेडीज होती हैं, होममेड रेमेडीज होती हैं, मैं उसकी सारी आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आपको क्या चीज़ें आपको घर में मिल सकती हैं और आप उसे लगा के कैसे अपनी नेचुरल ब्यूटी को और इन्हेंस कर सकते हैं, या अपनी जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे आप कैसे कम कर सकते हैं होममेड रेमेडीज के द्वारा। क्योंकि कारण ये है बताने का, क्योंकि गाइस मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए हमेशा जो बेसिक आइटम्स होममेड होते हैं मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। अदरवाइज मैं आयुर्वेदिक आइटम्स पे जाती हूँ, अदरवाइज मैं ऑर्गेनिक आइटम्स पे जाती हूँ। मैं बचती हूँ थोड़े कॉस्मेटिक्स आइटम से, थोड़े केमिकल आइटम से मैं बचती हूँ गाइस। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो होममेड रेमेडीज़ हमारी होती हैं और जो आयुर्वेदिक्स जो आइटम्स होते हैं वो हमारे फेस पे कुछ अलग असर डालते हैं। आपको कुछ समय के बाद उसका असर दिखेगा, बट वो दिखेगा ज़रूर आपको, ये तो फॉर श्योर है। तो ये हो गई बात आयुर्वेदिक और प्रोडक्ट्स की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको स्किन केयर में और क्या करना चाहिए। +40 की जो लेडीज़ हैं उन्हें मास्क जरूर लगाना चाहिए। फेस मास्क जो होते हैं गाइस, वो अलग अलग तरह के आते हैं। अपने अकॉर्डिंग, अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग आपको मास्क लगाना चाहिए। और वीक में आपको 2 बार अपने फेस पे फेस मास्क लगाना चाहिए। आप चाहे तो आप मार्केट में अलग अलग तरह के फेस मास्क आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, और वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके फेस के लिए गाइस। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं गाइस आपको एक और होम रेमेडी बताती हूँ कि आप अपना फेस कैसे आप मॉइस्चराइज रख सकते हो। अगर आप घर में हो तो आपको बनाना लेना है, केला बनाना लेना है। बनाना को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है, वॉटेवर। और मैश करने के बाद उसमें आपको शहद डालना है। 1 चम्मच आपको शहद डालना है। और दही भी लगभग 1 से 1.5 चम्मच रहेगी। टीस्पून टीस्पून में दही रहेगी, टीस्पून में आपका शहद रहेगा और आपका बनाना रहेगा। तीनों का पेस्ट आप बढ़िया से को मिला के बना के अपने फेस पे आप लगाइए। आपको थोड़ी देर उसे रखना है, थोड़ी देर उसे सुखाना है गाइस। और जब वो आपको हल्का सा ड्राई तो नहीं होगा वो प्रॉपरली, बट वो थोड़ा सा जब लगे कि हाँ हाफ एन आवर हो गया है, अब मैं इसे हटा सकती हूँ, तो आप उसको हल्के गुनगुने पानी से धो के अपना फेस आप सुखा लो और उसको टैप टैप करके आप पोंछ लो। इससे क्या होगा गाइस, आपकी चेहरे पर एक तो फ्रेशनेस रहेगी, सेकेंडली आपके चेहरे पर एक मॉइस्चराइजर मेंटेन रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब मैं अपनी थर्ड टॉपिक, अब बात रही आईज की गाइस। तो आपकी आंखों पे पफिंग और लकीरें ज़्यादा दिखती हैं। इसके लिए आपको आई क्रीम तो मार्केट्स में अवेलेबल है गाइस, आप उसे लगा सकते हैं बिल्कुल। आप अपने अकॉर्डिंग आप उस पर सारी चीज़ें पढ़ के तब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईज पर उसे यूज़ करिए। अगर वो आयुर्वेदिक है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा एक मैं होम रेमेडी और बताती हूँ आपको, जिससे आप अपनी आई का आई पफिनेस और लकीरों को थोड़ा और कम कर सकते हैं। आपको आलू लेना है। आलू को आपको बढ़िया कद्दूकस करना है। उसको आप छिल लें, धुलने के बाद उसे अच्छे से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस करने के बाद गाइस उसे एक मलमल के कपड़े में, जो मखमल का कपड़ा होता है बहुत मुलायम सा, कॉटन का आप समझ सकते हो उसे, मसलिन का कपड़ा बोल सकते हो, मसलिन का आप कपड़ा लेकर
उसे उसमें आप अच्छे से रैप कर दो और अपनी दोनों आइज़ पे इस तरह से पफिंग बना के इस तरह से आप रख सकते हो। तो इससे क्या होगा गाइस, और इसे आप कम से कम हाफ एन आवर तक रखिएगा। आपकी आइज़ को एक अलग तरह की फील आएगी फर्स्टली, और सेकेंडली आपकी आइज़ आपको थैंक यू बोलेंगी इसको करने के बाद, रियली थैंक यू बोलेंगी आपको आपकी आइज़। तो ये ज़रूर करिए, जब भी आपको मौका मिले अभी ज़रूर करिए गाइस। बहुत अच्छी ये ट्रिक है, ये बहुत सभी लोग बताते हैं आलू बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट ऐसे यूज़ करने पे आपको एक अलग इफ़ेक्ट आएगा आइज़ का। अब मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ अपने टॉपिक पर। आपको इस एज में शुगर जो है वो गाइस कम लेना है। शुगर जो है जितना आप कम करते जाओगे ना, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो आप शुगर कम से कम लें। अगर आप शुगर नहीं कम कर पा रहे हैं गाइस, तो आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना शुरू करें। ब्राउन शुगर की से भी बेटर है कि आप गुड़ जो होता है उसे लें, गुड़ खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उतारें और जो वाइट शुगर है उससे बचें। और सेकेंडली आपको क्या खाना है, आपको फैटी एसिड, ओमेगा 3 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उसे खाएंगे ना गाइस, तो आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा। सेकेंडली आपके स्किन जो है वो झाइयाँ और झुर्रियों से बहुत दिनों तक दूर रहेंगी। तो ओमेगा 3 और फैटी एसिड आपको ज़्यादा लेना है। अब आपको और क्या करना है गाइस, एक तो आपको एक्सरसाइज करनी है, सेकेंडली योगा एंड मेडिटेशन, और थर्डली आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अप टू 10 to 11 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। सबसे बेसिक और सबसे मूल मंत्र है पानी पीना, उसे ज़रूर और ज़रूर अपनाएं इस रूटीन को। अब मैं बढ़ती हूँ अपने होम रेमडीज़ की तरफ, कि हमें होम रेमडीज़ क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। आप तो आप पेन और कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं और चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं झाइयाँ जो पड़ती हैं या जो झुर्रियाँ होती हैं उससे रिलेटेड, फाइन लाइन से रिलेटेड, मैं सारी आपको होम रेमडीज़ बताने जा रही हूँ गाइस। और जैसा कि सबको पता है कि एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है आपके फेस, आपके एक्नीज के लिए। एलोवेरा का एक काम ये भी है गाइस कि वो पिगमेंटेशंस को बहुत अच्छे से दूर कर सकता है। तो आप एलोवेरा जेल अगर आपको ओरिजिनल कहीं मिलता है बिना कुछ मिलावटी, तो आप उसे लेके आएंगे और अपने फेस पर आप, जब थोड़ी सी गर्मी आ जाए, सीज़न जो है गर्मी का हो, तो उसे आप ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जो एलोवेरा जेल है वो है ऑर्गेनिक्स का एलोवेरा जेल। ये ऑर्गेनिक्स कंपनी है, इसका एलोवेरा जेल मेरे पास है गाइस, और मैं ऐसे लगाती हूँ और इसे लगाने का एक अलग इफेक्ट आता है। मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि इसमें क्या पड़ा है और क्या नहीं। तो इसमें गाइस एलोवेरा जेल के अलावा और कुछ नहीं है, और ये क्या करता है मैं आपको ये बताती हूँ। हेल्प्स टू मॉइस्चराइज स्किन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, रेड्यूस इन्फेक्शन एंड एक्ने, रेड्यूस एक्ने एंड स्ट्रेच मार्क्स, हेल्प इन हेयर ग्रोथ, रेड्यूसेस डैंड्रफ। तो ये सारे जो काम हैं वो एलोवेरा जेल के हैं गाइस। अगर गाइस आप 1 टेबल स्पून शहद में नींबू मिलाकर, नींबू का जो रस होता है उसे आप मिला लीजिए और उसे पेस्ट फॉर्म में बना के अपने पूरे फेस पे लगाइए गाइस। और फेस पे लगा के उसे अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको छोड़ने हैं, और उसके बाद आप गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो झुर्रियाँ हैं, जो फाइन लाइंस आपकी पड़ रही हैं, वो कम दिखेंगी, कम पड़ेंगी गाइस। अब अगर आपको अपने फेस को टाइटन करना है, अपने फेस को आपको, और जैसे मैंने आपको बताया कि +40 में होता क्या है कि आपकी जो स्किन है वो ढीली पड़ने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, घर में जो आप कर सकते हो, आपको चावल का आटा लेना है, उसमें आपको शहद मिलाना है, और शहद मिलाकर एक आप टीस्पून चावल का आटा लीजिए, उसमें आप शहद मिलाइए 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून अपने अकॉर्डिंग आप मिला सकते हो। उसे आपको पेस्ट फॉर्म में बनाना है, और पेस्ट फॉर्म में बना के आपको अपने फेस पर हाफ एन आवर तक उसे लगा के छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपके स्किन में टाइटनिंग होगी गाइस। ये ज़रूर करके देखें। और थर्ड रेमेडी ये है कि जो चावल होता है ना गाइस, जब आप चावल बनाते हो, तो कई बार जैसे मैं चावल बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने चावल को पानी ज़्यादा रख के बिना कुकर में सीटी लगाए मैं चावल बनाती हूँ। और जब मेरा चावल पूरा पकने लगता है और वो पानी
कम हो जाता है गाइस, तब मैं उसे छान लेती हूँ। उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, वो पानी मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पर। तो वो पानी आप छान के अलग कर लें, रोज़ का ये रूटीन होना चाहिए। और छान के अलग रखने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे गाइस अपने चेहरे से अपने चेहरे को उस पानी से धोइए। उससे भी स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये ज़रूर करिएगा गाइस। अगर आपको इस एज में डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे हैं, आपके फेस पर डार्क, यहाँ आईज पे डार्क सर्कल्स हैं, आपके फेस पे भी जो है डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नींबू की पत्ती कहीं से भी लेके आनी है। चाहे आप उसे बगीचे से लाओ, चाहे आप जो प्लांट्स हाउसेस होते हैं उनसे लेके आइए आप, चाहे आप अपने घर में पत्ती को आप लगा सकते हो, उसके प्लांट को लगा सकते हो गाइस। और उसे आप लगाकर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आप प्लांट अगर आप घर में लगाते हो नींबू की पत्ती, तो उसे हमेशा अपने घर के पीछे की तरफ रखेंगे, आगे नहीं रखा जाता है। तो वो जो नींबू होता है उसे हमेशा पीछे लगाया जाता है घर के। तो ये हो गई प्लांट की बात, थोड़ी-सी मैं आपको जानकारी देना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी आपको। तो वो जो नींबू की पत्ती होती है गाइस, उसे आपको तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद उसे खूब अच्छे से आप पीस लें या पेस्ट बना लें उसका। और पेस्ट बना के उसे अपने फेस पे डायरेक्टली लगाएं। नींबू जो होता है, नींबू का रस, वो आपके फेस पे एक अलग तरह का ब्लीचिंग का काम करता है। और जो वो नींबू की पत्ती होती है ना गाइस, वो आपके फेस पे अलग तरह से काम करती है। वो ब्लीचिंग का काम नहीं करती है, बट आपकी स्किन को स्मूथ करती है और आपकी जो डार्क स्पॉट्स है ना उस पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर प्रेफरेबल हो कहीं पे भी, तो नींबू के रस से बेटर नींबू की पत्तियाँ होती हैं। तो नींबू की पत्ती अगर आपको कहीं मिलती है गाइस, तो उसको ज़रूर लगाएं और अपने फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है वो। अगर आपको सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सन टैन हो रहा है मेरे फेस पे, तो आपको होम रेमेडी में क्या करना चाहिए? आपको कहीं से पका हुआ पपीता मिल जाए गाइस, तो उसे आप लाइएगा, पपाया। तो जो पका हुआ पपीता होता है गाइस, वो जब आप छिलोगे ना तो वो बिल्कुल से ऐसे गूदे-गूदे फॉर्म में होगा। उसे आप बिल्कुल अच्छे से मैश कर लीजिए और अपने फेस और गर्दन पे लगाकर हाफ एन आवर तक छोड़ने के बाद उसे आप धोएँगे। तो आपको गुनगुने पानी से धोना है उसे गाइस, तो उससे आपका जो सन टैन है वो पूरी तरह से चला जाएगा। अगर आपको अपनी स्किन बहुत चमकदार रखनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है गाइस, उसे आप ले लें। जो एग आप निकालोगे, येलो पार्ट हटाकर वाइट वाले पार्ट में आप नींबू का रस डाल दें। और उसके बाद उसको ऐसे मिलाकर उसे अपने चेहरे पे लगाने से आपके चेहरे पे बहुत ही तेज आ जाएगा, बहुत ग्लो करेगी आपकी स्किन। तो इसे भी करके देखिए, बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है ये। और हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं कि आपको स्किन टाइटनिंग के लिए क्या करना चाहिए। आपको एग लेना है और एग का वाइट पार्ट आपको अलग कर देना है, येलो पार्ट अलग कर देना है। वाइट पार्ट जो है गाइस आपको पहले लगाना है। वाइट पार्ट अपने पूरे फेस पे लगाएंगे और उसे सूखने दें 15 मिनट्स तक, जब तक कि वो पूरा प्रॉपर सूख ना जाए। उसको सूखने के बाद उसे हल्के गुनगुने पानी से धोना गाइस। और गुनगुने पानी से धोने के बाद गाइस आप अपने स्किन को टैप टैप करने के बाद आप येलो पार्ट लेना और येलो पार्ट को अपने फेस पे लगाकर उसे भी आप सूखने दें और उसे आप ठंडे पानी से धोइएगा। इससे आपकी स्किन पे बहुत ही टाइटनिंग आएगी, आपकी स्किन बिल्कुल अलग ग्लो करेगी। ये सारी जितने भी होम रेमेडीज है गाइस, ये मैं एक्चुअली मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। मेरी सम अदर वीडियोस में मैं आपको ये सारी चीज़ें करती हुई भी दिखाऊंगी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर आपकी आईज के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और आपके नेल्स भी बहुत शाइनी नहीं रह गए, तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो खाने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि चना। अगर आप चना खाते हैं गाइस, आपको मिल्क नहीं पचता है, तो चना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके जो नेल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपको होम रेमेडीज़ के लिए मैं बताऊँ, तो आपको नारियल का तेल अगर प्योर फॉर्म में मिले, जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक्स का लाया है, जिस कंपनी का मैंने आपको एलोवेरा दिखाया ऑर्गेनिक्स का, उसका मेरे पास तेल भी है, नारियल तेल, मैं आपको शो करती हूँ। तो गाइज ये है ऑर्गेनिक्स का कोकोनट ऑयल। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसका मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ है और कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए। ये आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा फ़िलहाल के लिए आप बस इतना जानें कि इसको अगर आप अपनी आइज़ के नीचे लगाते हो और अपने
आइस पे राउंड राउंड खूब मसाज करते हो ऐसे ऐसे करके, एंड लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। मेरे बहुत डार्क सर्कल्स थे, तो मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते करते मैंने काफ़ी इसे कम कर लिया है गाइस। तो आप जो है इसे यूज़ करिए और आपके लिए बहुत ही यूनिक चीज़ होगी। और यही चीज़ अब अपने अपने नेल्स पे भी आप इससे मसाज कर सकते हो, इससे आपके नेल्स में एक चमक आनी शुरू हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिप्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर रात में सोते वक्त आप अपने लिप्स पर मक्खन लगाते हो ना गाइस, बटर, तो वो आपके लिप्स के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। तो आप उसको लगाना शुरू करें और आपको अलग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा अपनी लिप्स पर। जो ब्लैकनेस होती है लिपस्टिक की, वो भी आपको कम दिखती नज़र आएगी गाइस। तो इसे लगाकर आप देखें। अब मैं आपको एक जेली बता रही हूँ लिप्स के लिए कि आपको वो जेली घर पे कैसे बनानी है। आपको लेना है स्ट्रॉबेरी। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, स्ट्रॉबेरी का पूरा पैकेट मिलता है, ठीक है। तो आप 2 स्ट्रॉबेरीज लेकर उसे बढ़िया से मिक्सी में पीस लें। और मिक्स करने के बाद वो हल्का सा आपको थिकी थिकी सा, या आप कह सकते हो हल्का सा पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसमें आप पेट्रोलियम जेली मिलाएं। पेट्रोलियम जेली आपको मिल जाएगी मार्केट में। चाहे तो आप वेस्लिन मिलाएं गाइस। वेस्लिन भी पेट्रोलियम जेली का ही फॉर्म होती है। तो आप वेस्लिन ले लें। वेस्लिन में जो है गाइस उस स्ट्रॉबेरी का जो पेस्ट है उसे आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद उसे आप फ्रिज में रख दें और उसे अपने होठों पे लगाएं, लिप्स पे लगाएं। वो आपके लिए वंडर का काम करेगी आपके लिप्स के लिए। तो ये भी मेरी एक होम रेमेडी है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। होम रेमेडीज़ का जो होती है ना, उसमें थोड़ा मेहनत होती है, थोड़ी सी आपको अलग से जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट वो आपकी स्किन पे भी अलग तरह से असर देंगी। जिस तरह से आप कॉस्मेटिक तो मार्केट से ले आते हो, उसे लगा के आप थोड़ी देर के लिए गोरे बन सकते हो, थोड़ी देर के लिए खूबसूरत बन सकते हो गाइस। बट अगर आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए ना, अगर आपको वाकई में खूबसूरत लगना है, डेली लाइफ में जब भी आप बैठे हो उठे हो आपको सुंदर लगना है, अट्रैक्टिव लगना है गाइस, तो आप ये होम रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाएं। बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, बट आपके चेहरे पे उतना ही ग्लो भी देगी। अब गाइस एक होम रेमेडी मैं झुर्रियों के लिए बताना चाहूँगी कि आपको अपनी झुर्रियाँ कैसे दूर करनी है, या अगर कोई फाइन लाइन्स आ रही है उसे कैसे दूर करना है। ये मेरी लास्ट होम रेमेडी है +40 के लिए। मगर जितनी भी ये मेरी रेमेडीज़ है ये +30 से अबव आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो सारी चीज़ें। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको 1 टेबल स्पून आटा लेना है। और आटे में आपको अंगूर आता है मार्केट में, ग्रेप्स आते हैं। ग्रेप्स का 4-5 ग्रेप्स, 6-7 ग्रेप्स, जैसा भी आप लेना चाहो, आप उसका पेस्ट बना लो गाइस। पेस्ट बनाकर उसे आटे में मिला लीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए पेस्ट फॉर्म में, और उसे अपने फेस पे लगाकर उसे छोड़ दें हाफ एन आवर के लिए। फिर उसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ शायद ना के बराबर होंगी, +40 से +50 तक में। तो गाइज ये मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स थी +40 के लिए। और इसके अलावा मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि पानी अवश्य पिए, पानी ज़रूर पिए गाइज। पानी सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी स्किन के लिए। और सेकेंडली आपको सीटीएम करना ही करना है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।